नमस्कार। आज हम जिनकी परतों को खोलने जा रहे हैं वे राजस्थान के इतिहास और लोकमानस में बहुत गहरे समाये हुए हैं बाबा रामदेव जी। लोग उन्हें रामदेव पीर या रामशा पीर भी कहते हैं। बिल्कुल। और आज हमारी चर्चा का आधार वो जानकारी है जो उनके जीवन, उनके चमत्कारों, जिन्हें वो पर्चे कहते हैं ना। हाँ, पर्चे। हाँ, पर्चे और उनसे जुड़े जरूरी स्थानों पर रोशनी डालती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, बल्कि ये उस जमाने की सामाजिक धार्मिक बुनावट को समझने में भी मदद करती हैं। सही कहा। और ये जानकारी बताती है कि उन्हें न सिर्फ श्री कृष्ण का अवतार माना गया, बल्कि पीरों के पीर का भी दर्जा मिला। ये अपने आप में मतलब बड़ा अनोखा संगम है। बिल्कुल। और ये संगम हमें सीधे मध्यकालीन भारत में ले जाता है। वो दौर जब समाज में आप देखिए कई तरह के तनाव थे, और उसी माहौल में बाबा रामदेव हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक बराबरी के एक बड़े प्रतीक बनकर उभरे। तो चलिए इसी जानकारी के सहारे उनके जीवन और उनके प्रभाव की गहराई में उतरते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि उनकी विरासत इतनी स्थायी क्यों बनी हुई है और क्यों आज भी उनका संदेश लाखों लोगों को राह दिखाता है। जरूर। तो सबसे पहले उनके जीवन काल और उनकी पृष्ठभूमि पर एक नजर डालें। जानकारी कहती है कि उनका समय था 1352 से 1385 ईस्वी के बीच, और उन्हें द्वारिकाधीश यानी भगवान कृष्ण का अवतार कहा जाता है। जी। और जैसा आपने शुरू में जिक्र किया, हिंदू समाज में वो रामदेव जी हैं, तो मुस्लिम समाज में रामशा पीर। यही दोहरा सम्मान उनकी सबसे बड़ी पहचान है। उनका जन्म विक्रम संवत 1409 यानी 1352 ईस्वी बाड़मेर के पास एक गांव है उड़ू काश्मीर, वहां हुआ। अच्छा, उड़ू काश्मीर। हाँ। पिता अजमाल जी थे तंवर वंश के, माता मैणादे, पत्नी नेतलदे और गुरु बालीनाथ जी का भी जिक्र मिलता है। उनके घोड़े का नाम भी बताया गया है लालीरा अस्वार। और उनके जन्म से जुड़ी कहानी भी काफी सुनी जाती है ना, कि पिता अजमाल जी और माँ मैणादे के कोई संतान नहीं थी और उन्हें समाज के ताने सुनने पड़ते थे। हाँ, ये कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं कि तानों से दुखी होकर अजमाल जी द्वारिका गए और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। और फिर? और लोक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने खुद उनके घर पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया। कहा तो ये भी जाता है कि वो सीधे पालने में प्रकट हुए। देखिए, ये जन्म कथा उन्हें शुरू से ही एक दिव्य पहचान देती है। शायद उस जमाने में उनके असाधारण काम को समझने का ये एक तरीका भी रहा हो। ये तो हुई उनके जन्म और पृष्ठभूमि की बात, लेकिन जो चीज उन्हें असल में इतना अलग बनाती है वो है उनका समाज सुधारक वाला रूप। जानकारी साफ बताती है कि उन्होंने सिर्फ धर्म के उपदेश नहीं दिए, बल्कि समाज की जो बुराइयां थी उन पर सीधा हमला किया। हाँ, ये बिंदु बहुत जरूरी है। सोचिए 14वीं सदी का भारत, जाति पाति, छुआछूत, ये सब कितना गहरा था। ऐसे में बाबा रामदेव ने न सिर्फ खुल के विरोध किया, बल्कि दलितों के हक की बात की। ये उस जमाने के हिसाब से तो वो क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल क्रांतिकारी। और सिर्फ दलितों के लिए नहीं, उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो दूरियां थीं उन्हें भी कम करने की कोशिश की। वो पोकरण के शासक भी रहे, पर उन्होंने राजा की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह काम किया। सही कहा। शासक होते हुए भी जन सेवक जैसा बर्ताव करना, गरीबों, बीमारों, जरूरतमंदों की मदद करना, ये उनकी प्राथमिकता थी। ये भी पता चलता है कि उन्होंने बाहरी हमलावरों से भी इलाके की रक्षा की। तो उनका जीवन सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, उसमें समाज सेवा, जन कल्याण, ये सब गहराई से जुड़ा था। और इसी समाज सेवा का सबसे मजबूत उदाहरण शायद डालीबाई की कहानी है। वो खुद तो क्षत्रिय थे जन्म से, पर उन्होंने एक दलित बच्ची डालीबाई को न सिर्फ अपनाया बल्कि अपनी धर्म बहन का दर्जा दिया। हाँ, कहानी यह है कि डालीबाई उन्हें एक पेड़ के नीचे मिली थी। उन्हें अपनाकर बाबा रामदेव ने समाज को सीधा संदेश दिया कि भाई, इंसान जन्म से छोटा बड़ा नहीं होता, कर्म से होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उनके सामाजिक सोच का प्रतीक है। और कहते हैं वो पेड़ जिसे डालीबाई की जाल कहते हैं, वो आज भी रामदेवरा मंदिर से थोड़ी दूर है। लगाइए, उस जमाने में ये कदम उठाना सामाजिक रूढ़ियों पर कितना बड़ा प्रहार रहा होगा। यकीनन, ये उनका असाधारण साहस और उनकी गहरी मानवीय सोच को दिखाता है। शायद इसीलिए वो किसी एक जाति या धर्म के देवता नहीं बने, वो सबके पीर बन गए। अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनके चमत्कार, जिन्हें पर्चा देना कहते हैं। मान्यता है कि उन्होंने ऐसे 24 पर्चे दिए। इन कहानियों का क्या महत्व समझा जाए? क्या ये सिर्फ आस्था की बातें हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? या कहें तो भगवान की कृपा को दिखाने का जरिया होती हैं, और ये कहानियां ही पीढ़ी दर पीढ़ी उस आस्था को जिंदा रखती हैं।
हमारी जानकारी में कुछ खास पर्चों का जिक्र है, उन पर बात करते हैं। पहला है भैरव राक्षस वाला। हाँ, मैंने भी सुना है। पोखरण में भैरव नाम का कोई राक्षस था जिसका बड़ा आतंक था, लोग डरते थे उससे। अच्छा, इतिहासकार मुहता नैन्सी ने भी इसका जिक्र किया है अपनी किताब मारवाड़ और आ परगनारी विगत में। तो शायद ये सिर्फ लोक कथा न हो सकता है कोई अत्याचारी शासक या डाकू रहा हो। बिल्कुल संभव है। कथा कहती है कि बाबा रामदेव ने अपने गुरु बालीनाथ की मदद से, जिनसे भैरव डरता था, या फिर अपने दिव्य बल से उसका सामना किया। कुछ कहते हैं मार दिया, कुछ कहते हैं उसने हार मान ली और इलाका छोड़ दिया। पर जरूरी बात यह है कि इस घटना ने बाबा रामदेव को एक रक्षक के तौर पर स्थापित कर दिया। लोगों को लगा कि ये हमें भय से मुक्ति दिला सकते हैं। ये उनके प्रभाव की शुरुआत थी एक तरह से। और दूसरा पर्चा जो शायद सबसे मशहूर है, वो मक्का से आए 5 पीरों वाला है। जब बाबा रामदेव की शोहरत बढ़ने लगी तो कुछ स्थानीय लोग, शायद दूसरे धर्मगुरु, उनसे जलने लगे। हाँ, ऐसा कहते हैं। और उन्होंने मक्का के पीरों से शिकायत की। तो कहानी के मुताबिक 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। बाबा रामदेव ने उन्हें खाने पर बुलाया। पीरों ने कहा, भाई हम तो सिर्फ अपने खास कटोरों में खाते हैं और वो हम मक्का में ही छोड़ आए। साफ था कि वो परीक्षा ले रहे थे। और यहीं बाबा रामदेव ने अपना चमत्कार दिखाया। कहते हैं उन्होंने वहीं बैठे बैठे पलक झपकते ही उन पीरों के कटोरे मक्का से मंगवा दिए। ये देखकर तो वो पीर हैरान रह गए होंगे। हैरान भी हुए और नतमस्तक भी। उन्होंने माना कि आप तो पीरों के भी पीर हैं, और वहीं से उन्हें रामशाह पीर की उपाधि मिली। ये उपाधि मुस्लिम समाज में उनके लिए गहरे सम्मान का प्रतीक है। तो ये घटना सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम एकता और बाबा रामदेव की जो आध्यात्मिक ऊंचाई थी उसको स्थापित करती है। इसका ताल्लुक पंचपिपली नाम की जगह से भी जोड़ा जाता है। वाकई अद्भुत है कि कैसे एक चमत्कार की कहानी 2 अलग-अलग धर्मों के बीच एक पुल बना रही है। अच्छा, एक और पर्चा उनकी पत्नी रानी नेतल दे से जुड़ा हुआ भी बताया जाता है। जी, कहानी है कि रानी नेतल दे ने उनसे पूछा कि गर्भ में बेटा है या बेटी। बाबा ने कहा बेटा है, नाम सादा रखना। रानी को शायद यकीन नहीं हुआ। तो कहते हैं बाबा ने गर्भ में पल रहे बच्चे को आवाज दी और उस शिशु ने पेट के अंदर से ही जवाब दिया। साद का मतलब होता है आवाज, तो उसी से नाम पड़ा सादा। ये कहानी उनके अलौकिक ज्ञान को दिखाती है। इन चमत्कारों की कहानियों में एक पैटर्न सा दिखता है ना? या तो वो किसी की मदद कर रहे हैं, या किसी बुराई को खत्म कर रहे हैं, या फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति दिखा रहे हैं। बिल्कुल। एक और मिसाल देखिए, सेठ दलाजी का पर्चा। मेवाड़ का एक सेठ था दलाजी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसने मन्नत मांगी कि बेटा होगा तो मंदिर बनवाऊंगा। बेटा हो गया। कुछ साल बाद जब वो परिवार के साथ रुणीचा आ रहा था तो रास्ते में लुटेरों ने सेठ को मार डाला। उसकी पत्नी रोने लगी तो बाबा रामदेव प्रकट हुए और सेठ को जिंदा कर दिया। सेठ ने फिर वहां मंदिर बनवाया। ये कहानी बाबा की करुणा और भक्तों की रक्षा करने वाली छवि को और पक्का करती है। और एक अंधे साधु की आंखों की रोशनी लौटाने का भी जिक्र है। सिरोही का कोई अंधा साधु था जिसे उसके साथी रास्ते में छोड़कर चले गए। वो बेचारा रो रहा था तो बाबा ने उसे दर्शन दिए और उसकी आंखें ठीक कर दी। उस साधु ने वहीं एक खेजड़ी के पेड़ के नीचे बाबा के पदचिन्ह यानी पगलिए, पूजनीय पैरों के निशान स्थापित कर दिए और वहीं पूजा करने लगा। तो ये सारे पर्चे, चाहे वो असल घटनाओं पर आधारित हों या पूरी तरह लोक आस्था पर, ये बाबा रामदेव के व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, उनकी शक्ति, उनकी करुणा, उनका न्याय, उनका सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया, इन सबको लोगों तक पहुंचाने का जरिया बने। शायद इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हुए। इन कहानियों और उनके जीवन से जुड़ी कई जगहें आज बड़ी तीर्थ बन गई हैं, उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे अहम तो जाहिर है रामदेवरा यानी रुणीचा। जी हाँ, रुणीचा गांव तो बाबा रामदेव ने खुद ही बसाया था संवत 1425 में। यहीं उनका बहुत बड़ा मंदिर है और मुख्य समाधि स्थल भी। मंदिर के पास ही राम सरोवर नाम का एक बड़ा तालाब है, करीब 150 एकड़ में फैला हुआ। कहते हैं ये बाबा ने खुद संवत 1439 में खुदवाया था। इसी तालाब के किनारे उनकी और उनकी धर्म बहन डालीबाई दोनों की समाधियां हैं। ये जगह उनके जीवन का केंद्र थी। मंदिर के पास एक पर्चा बावड़ी का भी जिक्र आता है। कहते हैं उसका पानी बड़ा पवित्र मानते हैं लोग। हाँ, मान्यता है कि वो बावड़ी बाबा के कहने पर एक भक्त बाणिया बोयता ने बनवाई थी। उसका पानी आज भी पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। इसी तरह मंदिर परिसर में पत्थर का बना एक डालीबाई का कंगन है। लोगों की आस्था है कि उसके बीच से निकलने से रोग और कष्ट दूर होते हैं। ये सब चीजें भक्तों की श्रद्धा को जिंदा रखती हैं। और रुणीचा से थोड़ी दूर डालीबाई की जाल,
वो खेजड़ी का पेड़ जहां वो मिली थी, और पंच पिपली जहां मक्का वाले पीरों का चमत्कार हुआ था, ये जगहें भी उनकी कहानी के अहम पड़ाव हैं। बिल्कुल। पंचपिपली, जहां उन 5 पीरों ने चमत्कार देखने के बाद 5 पीपल के पेड़ लगाए थे, कहते हैं वो आज भी वहां मौजूद हैं। ये जगह हिंदू मुस्लिम एकता का एक जीता जागता प्रतीक बन गई है। इसके अलावा पोखरण भी महत्वपूर्ण है। वहां उनके गुरु बालीनाथ का आश्रम या धूणा था, जहां उन्होंने शिक्षा ली थी, और भैरव राक्षस वाली घटना भी वहीं से जुड़ी है। पोखरण में भैरव राक्षस की गुफा और राव मालदेव का किला भी देखने लायक जगह हैं। इस सारी जगहें मिलकर बाबा रामदेव की पूरी कहानी को जैसे एक नक्शे पर उतार देती हैं। आखिर में उनकी समाधि और उनके अंतिम संदेश की बात करते हैं। उन्होंने विक्रम संवत 1442 में जीवित समाधि ली थी। हाँ, और समाधि लेने से पहले उन्होंने अपने भक्तों को कुछ साफ निर्देश दिए थे, जो उनकी शिक्षाओं का सार हैं। पहला, हर महीने शुक्ल पक्ष की दूज को पूजा, भजन कीर्तन और जागरण करना। दूसरा, उनके जन्मदिन भाद्रपद शुक्ल दूज और समाधि दिवस भाद्रपद शुक्ल एकादशी पर सालाना मेला मनाना। और सबसे अहम बात, पूजा पाठ में और आपसी व्यवहार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना। ये आखिरी संदेश, भेदभाव न रखने का, ये तो उनके पूरे जीवन के काम का निचोड़ लगता है। बिल्कुल। और उन्होंने ये वचन भी दिया कि समाधि लेने के बाद भी वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। उनकी समाधि पर बाद में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने एक भव्य मंदिर बनवाया, जो आज रामदेवरा का मुख्य आकर्षण है। और उस मंदिर परिसर में उनके परिवार के लोगों और डालीबाई की भी समाधियां हैं। ये भी उनके समावेशी नजरिए को दिखाता है। तो हमने बाबा रामदेव जी के जीवन के कई पहलुओं को छुआ, उनका अवतारी रूप, उनके समाज सुधार के काम, उनके चमत्कार और उनसे जुड़ी जगह। ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जो आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कहानी से सबसे बड़ा सबक शायद यही मिलता है कि सच्ची आध्यात्मिकता समाज के सरोकारों से अलग नहीं हो सकती। उन्होंने आस्था को सेवा और सद्भाव से जोड़ा, और शायद यही उनकी स्थायी विरासत की नींव है। रामदेवरा में जो इतना बड़ा मेला लगता है, जहां भारत ही नहीं पाकिस्तान से भी हिंदू और मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं, वो इस बात का जीता जागता सबूत है कि उनका संदेश आज भी सरहदों के पार गूंजता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है कि कैसे इतिहास, लोक कथा, चमत्कार और समाज सुधार का ये जो मिला जुला रूप है, ये बाबा रामदेव जैसी हस्ती के लिए इतनी गहरी और स्थायी श्रद्धा पैदा करता है। खासकर आज के दौर में, जब समुदायों के बीच दूरियां बढ़ाने वाली ताकतें भी काम कर रही हैं, तब उनकी ये विरासत हमें क्या सिखा सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा।